जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम। दोस्तों, यूपी बोर्ड यानी कि उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा जो माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम को निर्धारित किया गया है उसकी सीमाएं क्या हैं और उसके सुझाव क्या क्या हैं, इन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो बीएड थर्ड सेमेस्टर के हिंदी शिक्षण से संबंधित है। दोस्तों, हम बात करते हैं सीमाएं की। तो सीमाएं क्या क्या यानी कि लिमिटेशंस क्या क्या हैं, इन्हें हम दोष भी कह सकते हैं। विद्यालयों में प्रयोगात्मक विषयों का सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना, यानी कि जिन चीज़ों को हमें प्रयोग करके दिखाना चाहिए उन्हें हम बुक द्वारा रटे रटाए पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं, लेकिन वो क्रिया हो कैसे रही है इनके बारे में हम नहीं बताते हैं। ये भी क्या है, उनकी एक बड़ी 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 दोष है। छात्रों को पाठ्यक्रम का ज्ञान न होना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बोर्ड का पाठ्यक्रम इतना बड़ा होता है कि छात्रों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, किन चीज़ों को पढ़ना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, इसके बारे में उन्हें कोई नॉलेज नहीं होता। शिक्षकों का अभाव। दोस्तों, शिक्षकों का अभाव ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपी बोर्ड के ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे शिक्षकों का अभाव होता है और एक ही सब्जेक्ट एक ही टीचर द्वारा कई अन्य सब्जेक्ट को पढ़वाया जाता है। मानक न पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को मान्यता देना। जो ऐसे विद्यालय हैं जो कि मानक को पूर्ण नहीं करते, लेकिन उन्हें समीक्षा अधिकारियों द्वारा उन्हें क्या किया जाता है, पैसा लेके, घूस लेके मान्यता दे दी जाती है, जिससे कि विद्यार्थियों के लिए काफ़ी संकटदायक हो जाता है। पाठ्यक्रम में समयानुसार परिवर्तन न करना। दोस्तों, पाठ्यक्रम जो होते हैं ये टाइम टू टाइम चेंज नहीं हो रहे हैं। अब चेंज नहीं होने का भी कारण कि यदि चेंज नहीं होगी तो बच्चे को समय के अनुसार क्या ज़रूरत पड़ रही, किस चीज़ों को उन्हें पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किन उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए, ये उन्हें ज्ञान नहीं हो पाता। पाठ्यक्रम का जटिल एवं व्यापक होना। दोस्तों, अन्य बोर्डों से कंपेयर किया जाए तो उत्तर प्रदेश का जो बोर्ड होता है इसका जो पाठ्यक्रम होता है यह जटिल एवं व्यापक होता है। काफ़ी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एंड क्या होता है, ब्रॉड होता है। बोर्ड के पाठ्यक्रम का सुचारू रूप से क्रियान्वयन न करके विद्यालयों द्वारा स्वनिर्मित पाठ्यक्रमों का प्रयोग करना, यानी कि उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा जो पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है उसे कई ऐसे विद्यालय होते हैं जो कि उसको फॉलो न करके खुद ही एक पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं और बुक का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ये बात हो गई आपकी सीमाएं की। अब हम इसको दोस्तों सुझाव में देख सकते हैं। तो इसमें हम सुझाव में क्या कर सकते हैं, हम कुछ महत्वपूर्ण 10 से 15 सुझाव देखेंगे। तो दोस्तों, इसको हम सुझाव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि विद्यालय में प्रयोगात्मक विषयों का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। क्या करना चाहिए, विद्यालय में प्रयोगात्मक विषयों का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। और दोस्तों, छात्रों को पाठ्यक्रम का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षकों की अभाव नहीं होनी चाहिए, यानी कि शिक्षकों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए प्रत्येक टीचर का निर्धारण किया जाना चाहिए। मानक न पूर्ण करने वाले विद्यालयों को मान्यता नहीं देना चाहिए। पाठ्यक्रम में समयानुसार परिवर्तन करना चाहिए। बस दोस्तों, इसका निगेटिव पॉइंट हटा देना है, वही उसका क्या हो जाएगा, सुझाव हो जाएगा। पाठ्यक्रम का जटिल एवं व्यापक होना, यानी कि पाठ्यक्रम जो हो वो सरल हो और शॉर्ट हो। बोर्ड के पाठ्यक्रम का सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जाए, यानी कि बोर्ड द्वारा जो पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है उसे हर विद्यालय में लागू किया जाए और उसी तरीके से फॉलो किया जाए। दोस्तों, छात्रों को विषय चयन में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। छात्रों को कभी कभी क्या होता है कि छात्र अपने मनपसंद विषय को नहीं पढ़ पाते, यानी कि स्टार्टिंग में वो यदि आर्ट से पढ़ लेते हैं तो आगे यदि वो डी फार्मा करना चाहते हैं या फिर कुछ अलग फील्ड में जाना चाहते हैं तो नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में क्या होना चाहिए कि छात्रों को विषय चयन में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हालांकि जो हमारी NEP 2020 आई है उसमें इस बात को इंक्लूड किया गया है और इसको स्वतंत्रता दी गई है। TET यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों की ही नियुक्ति की जाए। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो शिक्षक उसको जो भी व्यक्ति उसको उत्तीर्ण कर लेता है उन्हीं को ही क्या किया जाए, विद्यालय में नियुक्ति दिया जाए।
पाठ्यक्रम बालक के सर्वांगीण विकास से जुड़ा होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो कि बालक के सर्वांगीण विकास से जुड़ा हो। पाठ्यक्रम में व्यवहारिक पक्ष पर भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसे कि हम अपने गांव से, शहर से, अड़ोस पड़ोस से रिलेट करके उसको सीखने का प्रयास कर सकते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए। दोस्तों ये तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से ही पता चलता है कि बच्चे किस फील्ड में जाना चाहते हैं, कौन सा बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, समय समय पे पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। जैसे कुछ अंकगणितीय क्रियाकलाप कराया जाए, कुछ गीत संगीत, कुछ नाट्य कराया जाए, और कुछ मतलब नाटक वाटक ऐसे इस तरीके से कराया जाए, और किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के इस तरीके से समझाने का प्रयास किया जाए। तो इससे क्या होता है, बच्चों में समझ अच्छी उत्पन्न होती है। वो अच्छे तरीके से क्या करते हैं, किसी भी विषय को सीख सकते हैं, किसी भी टॉपिक को सीख जाते हैं। पाठ्यक्रम में समय समय पर परिवर्तन किया जाना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैंने इसके लिमिटेशन से ही इम्प्रूवमेंट करके मतलब उसका सुधार करके बताया था। पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक तकनीकी तथा व्यावसायिक विषयों का स्थान देना चाहिए। दोस्तों प्रेजेंट टाइम से रिलेट किया जाए तो इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही चीज़ें हैं, तकनीकी और व्यावसायिक ज्ञान। क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम इस तरीके की पढ़ाई करें ताकि हम अपने फ्यूचर में उन चीज़ों का यूज कर सकें। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, तकनीकी और व्यावसायिक विषयों को स्थान देना चाहिए। पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षकों के अनुभवों को शामिल किया जाना चाहिए। दोस्तों बोर्ड द्वारा जो पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाता है वो एक तरीके से थोपने टाइप का हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, जो कि वहाँ से निर्धारित कर दिया गया, थोप दिया गया। तो ज़मीनी स्तर से जुड़े रहने वाले लोगों से भी इन चीज़ों की सलाह लेनी चाहिए, यानी कि जो शिक्षक हैं उनके अनुभवों का भी सलाह लेना चाहिए कि किस तरीके से वो बच्चे को प्रॉपर ट्रीट कर रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। तो उसके अनुसार भी वो क्या करते हैं, मतलब देख सकते हैं और अपने सुझाव को दे सकते हैं, और उनके सुझाव को ले करके ही क्या किया जा सकता है, पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सकता है। दोस्तों यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको कुछ न कुछ इससे नॉलेज जरूर प्राप्त होगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।